अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने बोर्ड की आंसर शीट की किस तरह से बबल फिलिंग करनी है और जो पहले 2 पेजेस हैं और इसी तरह से एमसीक्यूज़ और पेपर कोड होता है, उसको आपने किस तरह से फिल अप करना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का बायस होता है कि वो किस तरह से उन्होंने फिल करना है, क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी इस तरह की जो पेजेस हैं उनको फिल नहीं किया, ना ही किसी ने समझाया होता है। तो इस तरह से वो एग्ज़ाम्स के दिन उनको परेशानी का बायस करना पड़ता है और इस तरह से उनका मोस्टली जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा सारा कुछ फिल करके कि किस तरह से आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये सारा कुछ फिल अप करना है। और ज़्यादातर ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं और उनको पहले से इसका पता नहीं होता। और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्योंकि 9th के पेपर दिए थे, उनको थोड़ा बहुत हाव-नाव होगा और उनको ये समझ होगी। अदरवाइज़ फिर भी आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप लाज़मन देखें, इसमें से आपका जो पेपर में आप टाइम वेस्ट करने से बच जाएँगे। क्योंकि इस वीडियो से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह से ये पेजेस फिल अप करने हैं, बबल फिल्स किस तरह से करनी है, सारी डिटेल में इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे दूँगा। और जितनी भी ये मैं आज फिल करूँगा वो 10th क्लास स्टूडेंट्स के हवाले से होगी, क्योंकि मैट्रिक इन और पार्ट 2 के हवाले से ही ये सारा कुछ मैं डेटा फिल अप करूँगा। तो इसके लिए फिल अप करने के लिए आप लोगों ने बोर्ड में इस तरह का पॉइंटर लेकर जाना है, पॉइंटर से ही आपने बबल फिल करनी है। क्योंकि पॉइंटर से फिल अप करेंगे तो इंक नहीं फैलेगी। अगर आप इंक वाले पेन से बबल फिल अप करेंगे तो वो इंक फैल जाती है, दायरे से बाहर निकल जाएगा वो सारा कुछ फिल अप, तो इस तरह से वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, गलत होगा। तो इस लिहाज से आपने इस पॉइंटर का इस्तेमाल करना है बबल फिल अप करते हुए। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं तमाम के लिए यही सेम पैटर्न होगा सारा कुछ। तो ये जो हमारे मेरे पास सैम्पल पेपर है ये है मुल्तान बोर्ड का। तो इसी तरह से पंजाब बोर्ड्स के जितने भी हैं उन तमाम के लिए यही सेम पेपर पैटर्न होगा और यही सेम ही बेबल फिल अप करनी होगी। साथ में हिदायत दी हुई हैं, ये देख लो। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो दायरा फिल अप किया हुआ है बिल्कुल ये सही है। इस तरह से अगर आप टिक लगा देते हैं ये भी गलत होगा। और अगर सर्कल में सिर्फ एक टिक लगा देते हैं, मतलब ये कि पॉइंट कर देते हैं, तो इस तरह से भी गलत होगा। अब करेक्ट जो तरीका है वो ए वाला, पहले वाला जो सही है उस तरह से करना है। अब सबसे पहले आपके पास ऊपर ये देख लो शीट टोटल आपके पास इस तरह से दी हुई होगी पेपर में, और इस तमाम को मैं आपको फिल करना सिखाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर है डेट। तो डी एंड डी ये दोनों डेट के लिए होते हैं। अब पहला पेपर आपका है 4 तारीख को, तो इस लिहाज से आपने यहाँ पर 0 फिर इसी तरह से 4 लिख देना है। अब नेक्स्ट आपका होता है मंथ का, तो तीसरा महीना है मार्च का, तो आप इस 03 लिख दोगे। इसी तरह से फिर आपका ईयर है तो 2024, तो इस तरह से ये आपने डेट लिख देनी है। उसके बाद आपके पास आगे ऑप्शन है मॉर्निंग या इवनिंग। अगर आपका पेपर है फर्स्ट टाइम तो फिर आप मॉर्निंग को सर्कल करोगे। अगर आपका है सेकंड टाइम तो फिर आप इवनिंग को फिल अप करोगे। तो यहाँ पर आप लास्ट को जो भी ये स्टूडेंट है फर्स्ट टाइम का है, मॉर्निंग में उसका पेपर है, तो वो इस तरह से फिल अप करेगा। पहले आपने सर्कल को बाहर से इस तरह से फिल अप कर देना है। इस तरह करने के बाद फिर आपने उसको अंदर से फिल अप कर देना है। तो इस तरह से आपका ये सही फिल अप हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि साथ में मोबाइल भी है, तो ये थोड़ा बहुत सर्कल से बाहर आया। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह से फिल अप कर लेना है। अब ये आपका पोर्शन हो गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है रोल नंबर। अब रोल नंबर आप स्टूडेंट्स का जो भी होगा उसके मुताबिक ही आपने लिखना है। लेट्स सपोज ये हमारा रोल नंबर है 210226। तो जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर आप रोल नंबर लिखोगे। अब उसके बाद आपका जो पहले कॉलम में है 2, उस पूरे कॉलम में आपने देखना है कि 2 किस जगह है। अब फर्स्ट सपोज ये हमारे पास 2 है, तो इस जगह पर आपने सर्कल को फिल कर देना है। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट आपका है 1, तो फिर इसी तरह से आप 1 को फिल करोगे।
नेक्स्ट इसी तरह से है ज़ीरो, तो फिर उस तरह ज़ीरो को फिल करोगे, टू को, फिर टू को, फिर सिक्स को। तो इस तरह से ये मैं सारा कुछ फिल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देख लें, हमने रोल नंबर मैंने यहाँ पर फिल अप कर लिया जिस तरह से ये एज़ इट इज़ है। अब पहले कॉलम में 2 है तो 2 आपने फाइंड करना है, 2 को आपने फिल कर लेना है। इसी तरह से आगे 1 है तो उसी कॉलम में आपने देखना है जिस जगह पर 1 होगा, तो यहाँ पर 1 है इसलिए मैंने 1 फिल कर लिया। फिर 0 है तो इसी तरह से 0 को फिल कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद 2 है तो 2 को फिल कर दिया, फिर 2 है 2 को फिल कर दिया। इस तरह से फिर 6 है तो 6 को हमने फिल अप कर लिया। तो इस तरह से आपका जो भी रोल नंबर होगा उसके मुताबिक आपने फिल अप कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है पेपर कोड। अब पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा? आपके पास जो पेपर आपको एमसीक्यूज़ मिलेगा, एमसीक्यूज़ टाइप, तो उसके फ्रंट पर आपके पास एक डब्बे में हाईलाइट बोल्ड किया हुआ आपके पास लिखा हुआ होगा पेपर कोड। अब ये पेपर कोड हर एक पेपर में डिफरेंट होगा और हर बच्चे का भी डिफरेंट होगा। तो इस लिहाज से पेपर कोड आपके जो एमसीक्यूज़ टाइप का क्वेश्चन होगा, उस पर जो पेपर कोड लिखा हुआ होगा वही आपने ध्यान से देखकर यहाँ पर लिखना है। अब लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर कोई एक कर लेते हैं, लेट फॉर एग्जांपल 1035, ये हमारा है पेपर कोड। तो इस तरह से इसको आपने फिल अप करना है 1035। अब सेम इसी तरह से 1 को आपने फाइंड करना है, 1 को फिल करना है, 0 को, फिर इसी तरह से 3 को और इसी तरह से 5 को। तो अब इसी तरह से मैं आपको इसका फिल अप करके दिखा देता हूँ। जी, तो इस तरह से जो पेपर कोड था वो मैंने फ़िल अप कर लिया। 1 के कॉलम में 1 को, इसी तरह से 0, फिर 3 और फिर 5। तो इस तरह से आपने पेपर कोड और ये इस तरह से अटेम्प्ट कर लेना है रोल नंबर। नेक्स्ट आपके पास इस जगह पर फिर लिखा हुआ है डेट, तो जिस डेट को आप पेपर देंगे वही डेट आपने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका है पहला 4 तारीख को, तीसरा महीना और फिर है 2024, तो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट फिर आपकी बारी आ जाएगी, फिर कॉलम आपके पास एक दिया हुआ है मैट्रिक और फिर इंटर, क्योंकि आपके मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं तो फिर इस तरह से आपने मैट्रिक पर जो है वो फिल अप कर लेना है। मैट्रिक पर फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जी पार्ट 1 या पार्ट 2। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं ये बताता चलूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में से आपने क्या सिलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं 9th के तो फिर आप पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं 10th के तो फिर आप पार्ट 2 को करेंगे, क्योंकि ये मैं सारा सैम्पल पेपर जो आपको ये फिल अप करके दिखा रहा हूँ ये 10th क्लास के लिए करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि उनका कल पेपर है। तो इस लिहाज से आपने पार्ट 2 को फिल अप करना है। जी, तो आप 10th के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 2 पर आपने फिल अप कर लिया। नेक्स्ट आपके पास एनुअल या सप्ली का ऑप्शन होगा तो आपने एनुअल पर फिल अप करना है, क्योंकि एनुअल के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होगा मॉर्निंग या इवनिंग। आप मॉर्निंग के स्टूडेंट हैं तो आप मॉर्निंग को फिल अप करोगे। सेकंड टाइम आपका पेपर है तो फिर आप इवनिंग पर फिल अप करोगे। क्योंकि हमने यहाँ पर मॉर्निंग के लिए फिल अप किया है तो इसलिए भी यहाँ पर भी मॉर्निंग लिखा है। तो ये लाज़मन आपने एक जैसा ही लिखना है, ये ना हो कि गलत कर बैठे तो आपका पेपर में सुपरिटेंडेंट भी आपको डांटेगा और इस तरह से पेपर भी गलत कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा वही आपने सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल पहला आपका पेपर इंग्लिश का है तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख दोगे। नेक्स्ट आपके पास ये सारा कुछ फिलअप हो गया। अब आपके पास यहाँ पर बारी आ गई नेम की, तो ये मैंने सारा कुछ डाटा पहले से फिलअप कर लिया है। ये क्योंकि आपको जल्द अज जल्द जितने टाइम कम में आपको समझ आ जाए बेहतर है। अब नेम की जगह पर आपने अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पर मैंने मोहम्मद साजिद लिख दिया। इसी तरह से फादर नेम, जो आपका फादर नेम होगा वही आपने फादर नेम लिख लेना है। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स। अब रोल नंबर इन वर्ड्स आपने लिखना है, जो ही आपका रोल नंबर है उसी को ही आपने वर्ड्स में लिखना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लिश में ही लिखना है, तो आप इंग्लिश या उर्दू दोनों में लिख सकते हैं, नाम भी फादर नेम भी, इसी तरह से रोल नंबर इन वर्ड्स, ये आप तीनों चीज़ें उर्दू में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंग्लिश में लिख देंगे तो बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर आपको आते हैं तो सिग्नेचर कर दो, वरना अदरवाइज़ आप वही नाम जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सिग्नेचर दिए होंगे वही आप सिग्नेचर कर दोगे। नेक्स्ट नीचे है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ पर आकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट आपके यहाँ पर सिग्नेचर्स कर देगा। तो इस तरह से जो पहला आपका पेज है वो कंप्लीट हो गया। आपने एज इट इज़ इसी तरह से ही पेपर को जो पहला पेज होगा उसको फिल अप करना है और आसानी से आप
ये सारा कुछ फ़िल अप कर सकते हैं। ध्यान से आपने फ़िल अप करना है, ख़ास तौर पर ये पेपर कोड और रोल नंबर, और इसी तरह से ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 एनुअल और सप्ली है, इनको आपने ध्यान से फ़िल अप करना है। दायरे और जो सर्कल के अंदर ही हों, और रोल नंबर आपने ध्यान से अपना लिखना है, और पेपर कोड, ख़ास तौर पर जो पेपर कोड है वो आपने करेक्ट लिखना है। अगर पेपर कोड गलत लिख दिया, जस्ट ये 5 की जगह पर आप 4 लिख बैठे या 3 लिख बैठे, तो आपका पूरा जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन होगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चे का पेपर कोड मुख्तलिफ होता है। तो जो पेपर कोड होगा उसी के मुताबिक वो चेक करेंगे, तो इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। आपने पेपर कोड लाज़िमन सही लिखना है। तो इस तरह से अब ये आपका पहला पेज कंप्लीट कवर हो गया। नेक्स्ट आपके पास दूसरा पेज जो होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट अब आपके पास लास्ट में जो आपके पास आंसर शीट मिलेगी, उसके एंड में आपके पास ये वाला पेज होगा। उस पर भी आपने एज इट इज़ एमसीक्यूज़ फिल अप करनी होंगी और पेपर कोड फिल करना होगा। अब पेपर कोड जो एमसीक्यूज़ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर मिलेगा, उस पर जो लिखा हुआ होगा पेपर कोड वही आपने यहाँ पर लिखना है और उसको फिल अप करना है। अब जो हमने पहले फिल अप किया था लेट्स सपोज़ ये वाला, तो वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो जो भी आपका पेपर कोड होगा वही आपने फिल अप करना है। दोबारा कह रहा हूँ, ये जो मैंने फिल अप किया ये सैंपल है। इस तरह से आपने हरगिज़ नहीं करना। जो आपका पेपर कोड होगा वही आपने फिल करना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ आपकी 19 नंबर की इंग्लिश की एमसीक्यूज़ हैं वो सारी डिपेंड करती हैं पेपर कोड पर। अगर पेपर कोड ही आपने गलत लिख दिया तो आपके 19 नंबर हाथ से गए। तो इस तरह से आपने पेपर कोड फिल कर लेना है, और उसके बाद फिर आपकी एमसीक्यूज़ जो होंगी आपने एमसीक्यूज़ देखते जाना है और हर एक का जो उसके सामने फिल अप करते जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पहली खुदा न ख़ास्ता पहली 2 एमसीक्यूज़ आपको नहीं आती, उनको अभी आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड आपको आती है, तो फिर आपने तीसरे के सामने ही फिल अप करना है। जो कोई एमसीक्यूज़ होगी उसी को ही आपने सर्कल फिल करना है। जैसे ये सर्कल हमने एज़ इट इज़ फिल किए, तो सर्कल से बाहर आपका ये नहीं जाना चाहिए इंक। दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आपने फिल अप करने के लिए ये पॉइंटर इस्तेमाल करना है। पॉइंटर लेकर जाएँ एग्ज़ाम सेंटर में। हाँ, इंक वाले पेन से हरगिज़ ना करें, क्योंकि उससे इंक फैल जाएगी और आपका जो सर्कल से बाहर निकल जाएगा, और उस तरह से वो आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह से लास्ट पेज में जस्ट आपने यही 2 चीज़ें फिल अप करनी है। एक तो एमसीक्यूज़ जो आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जिस क्वेश्चन का होगा उसी के सामने आपने वही फिल अप करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10वीं एमसीक्यूज़ आपको आती है, तो 10वीं के सामने ही करनी है, ये तरतीब अपनी नहीं बनानी। जो क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन शीट पर उसी के सामने ही आपने फिल अप करना है, और इस पेज पर और कुछ आपने फिल अप नहीं करना। ये सारा कुछ चेकिंग के लिए और सब एग्ज़ामिनर कोड और उनके लिए आपने इसको हरगिज़ नहीं छेड़ना। सिर्फ़ आपने ये ऊपर वाली 2 चीज़ें एमसीक्यूज़ फ़िल करनी है और पेपर कोड फ़िल करना है। तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो गई, जो कि मैंने आपको समझाना था कि किस तरह से आपने बबल फिल्स करने हैं, आंसर शीट को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और एग्ज़ाम्स में वो जल्द अज़ जल्द ये फ़िल अप करें और पेपर अपना अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। तो लास्ट में आपको ये एक टिप देता जाऊँ कि आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट लाज़मन करके आना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपने लाज़मन अटेम्प्ट करना है, छोड़ना कोई नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले जो 2-3 पेजेज़ हैं कोशिश करनी है इस तरह से आपने लिखना है कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। चाहे लास्ट वाला क्वेश्चन भी आपको आता है तो वही आपने पहले लिखना है, उसमें मिस्टेक कोई ना हो। इस तरह से नेक्स्ट अगले जो हैं पेपर के चेकिंग वाले के जो हैं वो माइंडसेट बन जाएगा, इमेज आपकी बन जाएगी कि ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो इस तरह से वो नेक्स्ट जो थोड़ी बहुत आपकी गड़बड़ हुई भी सही, तो उसमें इस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करके आना है नीट एंड क्लीन। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे, अच्छे नंबर से आपको पास करवाए, और जिस जिस स्टूडेंट्स ने जितनी मेहनत की है उससे बढ़कर ज़्यादा नंबर दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।